नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की दमदार खबरें संक्षिप्त में बताएंगे। तो लीजिए आज की खबरदार खबरें। भारत 17 अगस्त शनिवार को डिजिटल प्रारूप में तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों के लिए टिकाऊ भविष्य की दिशा में प्रयास करना है। यह सम्मेलन संघर्ष, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी जटिल चुनौतियों पर पिछले 2 सम्मेलनों में हुई चर्चाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच का काम करेगा। पिछले सम्मेलन में 100 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया था। इस बार भी यही उम्मीद है। इस शिखर सम्मेलन का विषय एक टिकाऊ भविष्य के लिए सशक्त ग्लोबल साबित होगा। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के सरकारी आरजी-कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई तोड़फोड़ की घटना को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है। भाजपा महिला शाखा पश्चिम बंगाल इकाई की महिलाओं ने आज इस संदर्भ में हाजरा क्रॉसिंग से सीएम आवास तक कैंडल लाइट मार्च निकाला है। भाजपा पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मुजमदार ने राज्य में कानून व्यवस्था विफल होने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने आरजी-कर मेडिकल कॉलेज के पास धरना प्रदर्शन भी किया। वही टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि आरजी अस्पताल में हुई गुंडागर्दी ने सभी हदें पार कर दी है और पुलिस को कहा कि घटना में शामिल हर अपराधी को एक दिन में गिरफ्तार करे। आंध्र प्रदेश कैडर के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष महानिदेशक बनाया गया है। इससे पहले नलिन प्रभात राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के डीजी थे। जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव से पहले उन्हें डीजीपी बनाया जाना एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। मौजूदा डीजीपी रंजन सोरेन 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। 3 बार की गैलेंट्री अवार्ड से अलंकृत नलिन की छवि एक तेज तर्रार अधिकारी की बनी हुई है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी और गुरिल्ला युद्ध की गहरी समझ रखने वाला भी माना जाता है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सरकार के मंत्रियों और भाजपा नेता आज शुक्रवार सुबह पूर्व सीएम के समाधि स्थल अटल पहुंचे और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वाजपेयी की दत्तक पुत्री नमिता कौल भट्टाचार्य ने भी अटल बिहारी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसरो ने आज देश की निगरानी करने वाले उपग्रह EOS-08 को सुबह श्रीहरिकोटा से सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D3 से अर्थ ऑब्जर्वेशन से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह उपग्रह पृथ्वी की कक्षा से बाहर करीब 450 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया जाएगा, जो 1 साल तक काम करेगा। यह सैटेलाइट कई महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराएगा, जिनमें बाढ़ आने की संभावना, पर्यावरण और आपदा निगरानी के साथ मिट्टी की नमी और हवा का विश्लेषण प्रमुख है। इसमें जुड़ा हुआ SIC UV डेसीमीटर गगनयान मिशन के लिए अल्ट्रा वायलेट किरणों की निगरानी करेगा। SSLV-D3 EOS-08 का मुख्य मकसद एक माइक्रो सैटेलाइट का डिजाइन और विकास करना था। कोरोना बीमारी से अभी दुनिया पूरी तरह उभरी भी नहीं कि अब एमपॉक्स वायरस ने दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। दुनिया के 116 देशों में इसने अपने पैर पसार लिए हैं। इसकी खतरनाक रफ्तार को देखते हुए WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है। इस बीमारी को मंकी पॉक्स के नाम से भी जाना जा रहा है, जिसमें अब तक 500 लोगों की जानें जा चुकी हैं और 14,000 से अधिक केस आ चुके हैं। इस बीमारी में शरीर में दाने हो जाते हैं और फिर उनमें मवाद बन जाता है। यह एक वायरल बीमारी है जो पहले से ग्रसित मरीज के संपर्क में आने से फैलता है। यह एक फ्लू जैसी बीमारी है। ममता बनर्जी अपने विवादित बयानों से हमेशा विपक्ष के निशाने पर रहती है। ममता ने अब एक और विवादित बयान दिया है, जिससे कोलकाता में उनकी सरकार बुरी तरह घिर चुकी है। उन्होंने आरजी-कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में तोड़फोड़ में विपक्षी दलों का हाथ होने का आरोप लगाया, लेकिन बोलते बोलते उन्होंने कह दिया कि यह वाम और राम का कारनामा है, जिसे लेकर बवाल मच गया है। वे ममता ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात कर उन पर भी आरोप गढ़े हैं। उन्होंने पत्रकारों को कहा कि राजभवन में अकेले जाने से डर लगता है, इसलिए 10 नेताओं के साथ गई थी। इस पर भाजपा ने उन पर जबरदस्त हमला किया है।
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर की वजह से डॉक्टर्स का गुस्सा बढ़कर 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। इस कड़ी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कल 17 अगस्त शनिवार को पूरे देश में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी सेवाएं बंद रहेंगी। IAMA ने कहा कि शनिवार सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सेवाएं बंद रहेंगी, सभी OPD बंद रहेगी। आपको बता दें कि पीड़िता के परिजनों ने सरकार की मुआवजे की पेशकश को ठुकरा दिया है। परिजनों ने कहा इससे पीड़िता की आत्मा को दुख पहुंचेगा, उन्हें केवल न्याय चाहिए। वहीं आज देश भर के आयुष डॉक्टरों ने विरोध कर मार्च निकाला है। 2 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में रूस को पहली बार झटका लगा है, जब यूक्रेन के लड़ाकों ने रूस की टेरिटरी में घुसकर बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के सैनिकों ने लगभग 1100 किलोमीटर से ज्यादा भूमि और 80 से ज्यादा बस्तियों पर कब्जा कर लिया है। इसमें रूस का सुदजा शहर भी शामिल है, जो सीमा से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यूक्रेन के इस हमले के बाद रूस के करीब 2 लाख नागरिकों को अपने घरों से भागने पर मजबूर होना पड़ा है। यूक्रेन के इस हमले से पुतिन बौखला गए हैं और उन्होंने नाटो और अमेरिका को धमकी देकर कहा कि बस बहुत हो गया, अब नहीं। अब दुनिया देखेगी रूस के घातक हथियारों और परमाणु की शक्ति को। पुतिन के इस बयान से विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। आप नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आज दिल्ली के विभिन्न इलाकों में पदयात्रा करेंगे। वहीं भाजपा और हिंदूवादी संगठन ने आज देशव्यापी मौन रैली निकालकर कोलकाता रेप और मर्डर केस में ममता सरकार का विरोध करेगी। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी एक रैली रेप केस की पीड़िता के समर्थन में निकाल रही है। उन्होंने कहा कि आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए और वो पीड़िता के परिजनों के साथ खड़ी है। उनकी सरकार हर संभव मदद को तैयार है। खबरदार खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। नमस्कार।